नमस्कार। चलिए आज इंश्योरेंस की दुनिया में एक सफर पर चलते हैं, खासकर भारत के संदर्भ में। ये शुरू कैसे हुआ, इसके पीछे के नियम क्या हैं? आइए इन्हीं कुछ बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, आखिर भारत में मॉडर्न इंश्योरेंस का ये जो आइडिया है वो कितना पुराना है? और इसका जवाब पता है, हमें इतिहास में काफी पीछे ले जाता है। कहानी शुरू होती है कॉलोनियल एरा से। जी हाँ, उस दौर में जब भारत में इंश्योरेंस इंडस्ट्री की पहली ईंट रखी गई थी। और ये शुरुआत वाकई काफी दिलचस्प थी। साल था 1818। ये तारीख इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से शुरू हुई थी भारत में इंश्योरेंस की कहानी। मतलब 2 सदियों से भी ज्यादा पुरानी विरासत है ये। तो यहाँ देखिए कि ये 2 जरूरी मील के पत्थर कैसे रखे गए। 1818 में लाइफ इंश्योरेंस शुरू हुआ, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस के साथ। और फिर कुछ ही दशकों बाद 1850 में जनरल इंश्योरेंस भी आ गया, ट्राइटन इंश्योरेंस के जरिए। और मजेदार बात यह है कि दोनों की शुरुआत एक ही शहर कलकत्ता से हुई। अब चलिए थोड़ा वक्त में आगे चलते हैं, आज़ादी के बाद का दौर। यहाँ पर ना इंश्योरेंस का पूरा सीन ही बदल गया। एक नया चैप्टर शुरू हुआ, राष्ट्रीयकरण का। और ये एक बहुत बड़ा, बहुत ज़रूरी बदलाव था। आज़ादी के बाद फोकस बिल्कुल साफ था, एक नए देश के लोगों का फाइनेंशियल फ्यूचर सुरक्षित करना। आइडिया ये था कि इंश्योरेंस अब सिर्फ कुछ गिने चुने अमीर लोगों की चीज़ ना रहे, बल्कि ये सबके लिए एक सेफ्टी नेट बने। और इसीलिए सरकार ने इसे अपने कंट्रोल में लेने का फैसला किया। और ये हुआ कैसे? देखिए, 2 बड़े कदम उठाए गए। पहला, 1956 में पूरे लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को एक छत के नीचे लाया गया, जिसे हम सब जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC। फिर 1972 में जनरल इंश्योरेंस की बारी आई और इसे भी राष्ट्रीयकृत करके जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की शुरुआत हुई। और वो संस्था है IRDA, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके नाम में ही इसका काम छिपा है। डेवलपमेंट यानी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना, और रेगुलेटरी मतलब उस पर नजर रखना ताकि ग्राहकों के साथ कुछ गलत ना हो। वैसे ये रेगुलेटर बॉडी एकदम से नहीं बन रही थी, इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस था। शुरुआत हुई मल्होत्रा समिति की सिफारिशों से, और आखिरकार 1999 में संसद ने IRDA एक्ट पास कर दिया। लेकिन एक बात और, ये जो नया ढांचा था ये हवा में नहीं बना था। इसकी बुनियाद 1938 के ओरिजिनल इंश्योरेंस एक्ट पर रखी गई थी। तो ये समझ सकते हैं कि ये एक तरह का जरूरी अपडेट था, एक नए जमाने के लिए। चलिए अब इतिहास और रेगुलेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन मुख्य सिद्धांतों की जिन पर हर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टिका होता है। तो ये सुनहरे नियम आखिर हैं क्या? सबसे जरूरी सिद्धांत है अटमोस्ट गुड फेथ, या जिसे हम कहते हैं परम सद्विश्वास। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट पूरी मतलब 100% ईमानदारी पर चलता है। दोनों पार्टियों, इंश्योरेंस कंपनी और ग्राहक, दोनों को एक दूसरे को सब कुछ सच सच बताना होता है। मतलब साफ है, इंश्योरेंस कंपनी और जो पॉलिसी ले रहा है, दोनों को आपस में एकदम पारदर्शी रहना पड़ेगा। अगर कोई भी जरूरी बात छुपाई गई तो कॉन्ट्रैक्ट खारिज हो सकता है, यानी खत्म हो सकता है। ये जो भरोसा है ना, यही इस पूरे रिश्ते की बुनियाद है। तो हमने इतनी सारी हिस्ट्री और सिद्धांतों की बात की, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? इंश्योरेंस का असली मतलब, उसका मुख्य मकसद क्या है? सोचिए ये सफर कितना जोरदार रहा है। 1818 में कलकत्ता के एक छोटे से ऑफिस से शुरू हुई ये कहानी, और आज भारतीय इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक इतना बड़ा सिस्टम बन चुकी है जो करोड़ों लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। और ये चीज हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। देखिए, 21वीं सदी के जोखिम नए हैं, साइबर अटैक है, क्लाइमेट चेंज है। तो इन बदलते खतरों के बीच इंश्योरेंस का ये बुनियादी आइडिया खुद को कैसे ढालेगा? इसी सवाल के जवाब में इस पूरी इंडस्ट्री का भविष्य छिपा है।